3.5 लाख रुपए और लगभग 5 लाख के जेवर सास अपने होने वाले दामाद के साथ लेकर फरार हो गई। हाँ दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये अलीगढ़ की सच्ची घटना है। यहाँ पे जो सास होती है हवस की पुजारी, जिसको हवस के लिए बहुत उत्साहित हो गई थी और जो अपने ही होने वाले दामाद के साथ हवस मिटाने के चक्कर में संडे को 4:30 बजे लगभग फरार हो गई। 5 लाख के गहने और 3.5 लाख नगद केस लेके भाग गई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है अलीगढ़ की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरा हौसला बढ़ सके और शेयर करो, लोगों तक पहुंच सके आखिर घटना क्या थी। तो हाँ दोस्तों, अब चलते हैं कहानी की तरफ। अलीगढ़ की ये कहानी है जहां पर एक गांव होता है। वहां पर एक शिवानी नाम की लड़की, जिसकी शादी 16 अप्रैल को होने वाली थी। हाँ दोस्तों, 16 अप्रैल को जब उसकी शादी होने वाली थी, जो उसका होने वाला दामाद था उसका नाम था राहुल। कार्ड भी छप चुके थे, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जो इसका पापा होता है शिवानी का, जितेंद्र, वो बेंगलुरु में अपना बिजनेस कर रहा था और कुछ दिन पहले वो घर पे आया और उसकी अक्सर जब अपनी पत्नी से बात हुआ करती थी तो उसकी जो पत्नी थी सीधी तरह उससे बात ही नहीं किया करती थी। उसको कहीं ना कहीं शक हो गया था और मौके पे शादी आ गई थी तो डांटना फटकारना ठीक नहीं था। तो सोचा शादी बाद सब कुछ समझ लेंगे, जो भी बात है पूछ लेंगे। तो जो सास होती है वो अपने होने वाले दामाद से ज्यादा बात किया करती है। जो राहुल होता है जिसके साथ शादी होने को थी शिवानी के साथ, उससे कम बात अपनी सास से ज्यादा बात किया करता था। तो एक दिन क्या होता है, धीरे धीरे ये जो बातें हैं बहुत ज्यादा, जो सास थी लगभग 15 घंटे अपने होने वाले दामाद से बात करती थी। भला कोई दामाद से होने वाली सास इतनी बात कैसे कर सकता है, सोचने की बात है। आप लोग भी समझदार हो, समझ जाओगे। तो धीरे धीरे इनकी जो प्रेम कहानी थी वो बढ़ती गई आगे। तो इनके दोनों के बीच अट्रैक्शन ज्यादा हो गया और जब अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो इनके बीच में जो है हवस की आदत जागृत हो गई। एक हवस मिटाने की आदत जागृत हो गई। जो इन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। संडे को 4:30 बजे के बाद भाग गई घर से। 5 लाख के गहने, 3.5 लाख नगद केस लेके भाग गई। अब जो इसका पति था जितेंद्र, वो उसको अपने बहन के यहाँ इनविटेशन कार्ड लेकर भेज देती है कि जाओ अब मेरी बहन को न्योता दे आओ। उसके बाद जब पति जितेंद्र घर पे आता है तो देखता है कि हमारी पत्नी गायब है। उसके बाद डर सा जाता है और सभी रिश्तेदारी में फोन करता है कि चलो यहाँ नहीं तो रिश्तेदारी चली गई होगी। तो कहीं से भी रेस्पॉन्स ही नहीं आता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई। तो उसके बाद जो जितेंद्र होता है वो गुमशुदगी की FIR दर्ज कराता है थाने में जाके। और जो उसके बाद मीडिया की रिपोर्ट में एक अपना इंटरव्यू देता है, जहाँ पे वो बोलता है जो राहुल लड़का था उससे पहले पूछा जाता है तो वो लगातार झूठ बोले जा रहा था। जो हमारी पत्नी थी उसने 2-3 बार रिसीव किया, उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर लिया। लगातार लड़के से यहाँ पे बातें हो रही थी। लड़का हर बाजी पलट रहा था और कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा था, क्योंकि उससे पूछा उसके होने वाले ससुर ने कि मेरी पत्नी आपके साथ है तो इनको यहाँ पहुंचा जाओ। तो यहाँ पे क्या रेस्पॉन्स आता है, जो राहुल होता है बोलता है कि 20 साल तक तुमने सासू माँ को बहुत परेशान किया, अब तुम सासू माँ को भूल जाओ, अब सासू माँ तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाली है। तो जो सास थी वो अपने दामाद राहुल के साथ राजी हो गई। अब जो पति है वो लाता लड़की के गहने लगभग 5 लाख के थे, 3.5 लाख तिजोरी में केस रखा था। ये सब चीजें लेके वो फरार हो गई। और जब इंटरव्यू होता है शिवानी का तो शिवानी बोलती है हमें अरे घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि जो 10 रुपए के हम पापे लेके खा सकते। तो रिबेक मीडिया की रिपोर्ट में इंटरव्यू उन्होंने दिया है, ऐसा बोला है कि हमें अपने 5 लाख के गहने और 3.5 लाख रुपए जो लेके भागी है मुझे वो चाहिए और उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। इतनी गंदी औरत जिसको अट्रैक्शन बुढ़ापे पे, मतलब क्या कहूँ, शर्म वाली बात है, कुछ कह नहीं सकता। आप समझदार हो, ऐसा अट्रैक्शन नहीं अच्छा होता है जो अपने दामाद के साथ ही फरार हो जाए कोई।
तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, अपनी राय को कमेंट में जरूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। इस स्टोरी को सुनाने के उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही, आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। आज की इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।